जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, किरण पब्लिकेशन का बुक स्टार्ट है आप लोग को, और इसमें आप लोग को 4 नंबर तक आप लोग को कंप्लीट कर दिया गया है मॉडल प्रैक्टिस सेट। और इस वीडियो में आप लोग को 5 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, और इसमें कुल टोटल 22 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो सभी आप लोग को एग्ज़ाम से पहले इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग देखते जाइएगा। चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ हिंदी का है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि निह प्लस आशा का संधि रूप होगा। तो देखना यहाँ पे कि इसका निह धन आशा का संधि रूप क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, निराशा हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। और यह जो है आपका यह विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि है। चलिए आगे यहाँ 2 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए इसमें तत्सम आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, सही हो जाएगा, लोचन। इसका आंसर लोचन हो जाएगा। तत्सम कहते किसे हैं, तो संस्कृत से हिंदी में आए शब्द जिनका प्रयोग उसी रूप में होता है उसी को तत्सम कहते हैं। जैसे कि मयूर, वानर, ये सभी जो हो जाएगा ना आपको तत्सम हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ 3 नंबर देखते हैं कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो किसका शुद्ध यह जो वर्तनी लिखा गया है, तो इसमें देखना है 3 नंबर का ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 सिंदूर जो लिखा गया है यह आपको शुद्ध है। प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव यहाँ सही हो जाएगा आपको, ऑप्शन 3 हो जाएगा, सूरज जो है तद्भव है। बाकी संधि और सुगंध और शून्य ये सभी आपको तत्सम है। आगे देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर में है कि दिल्ली डैश मेरठ डैश दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। देखिए इसका सही आंसर आपको 4 हो जाएगा कि दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से मेरठ की दूरी, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ फिल होगा, तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं 6 नंबर कि दिए गए विकल्प में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द कौन सा होगा। ठीक है, तो विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो इसका सही हो जाएगा आपको 6 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा। ठीक है, एकत्र। और यहाँ पे जो आपको भीतर है इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, तो इसका बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फिर आपको वितरण है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा संकुचन हो जाएगा। और विस्तार का होता है संक्षेप। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए 7 नंबर को देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो प्रतिक्रिया का पर्यायवाची यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 होगा, प्रत्युत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ सही हो जाएगा। 8 नंबर देख लेते हैं कि निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें से शुद्ध वाक्य पहचानना है, तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि छीं कितना घृणित दृश्य है, यह आपको सही है। आगे यहाँ देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न है कि हनुमान की पूँछ में लगे न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपको सही ऑप्शन 2 हो जाएगा कि अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। इसमें हनुमान द्वारा लंका दहन के प्रशंसक का अतियोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। विदित है कि जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है उसी को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। बढ़ा चढ़ाकर बात किया गया है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। 10 को देख लेते हैं कि दिए गए विकल्प में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है। ठीक है, तो पवित्रता का कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपको सही 3 हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 11 नंबर, विष्णु प्रभाकर की सर्वाधिक चर्चित कृति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, आवारा मसीहा हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आप लोग को गणित और तर्कशास्त्र यहाँ पे है, आप लोग को अंग्रेजी को स्किप किया गया है, और इसमें आप लोग को मैथ का आंसर बता दिया जाएगा। आप लोग इसका टेलीग्राम पर देख लीजिएगा, सोल्व किया हुआ सभी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा।
तो सभी आप लोग टेलीग्राम से भी आप लोग देखिएगा, और वहाँ भी क्वेश्चन आपको डाले रहेंगे, तो वहाँ पे जा कर के भी आप लोग सेट लगा सकते हैं। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आप लोग को बता दिया जा रहा है, आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग बना लीजिएगा अगर बनाना चाहें तो, नहीं तो इसका सोल्व किया हुआ टेलीग्राम पर है। 22 का यहाँ 22 का आंसर आपको 1 हो जाएगा। 23 का सही आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। 20 और 24 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न और 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 4 सही है। 26 नंबर प्रश्न और 26 नंबर का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपको सही 3 ऑप्शन हो जाएगा। 28 को यहाँ देख लेते हैं, 28 का, और 28 का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। और 30 नंबर देख लेते हैं, और 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 3 सही है। आगे यहाँ देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर लेखक है, लेखक, और यहाँ पुस्तक है, और यहाँ दर्जी दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि लेखक का काम क्या है। लेखक जो है पुस्तक लिखता है, उसी प्रकार जो दर्जी है वह क्या करता है, वो सिलाई करता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा इसका। 32 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषय विषम संख्या युग्म को चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे विषम संख्या जो है इसको चुनना है। तो यहाँ पे देखना है कि क्या किया गया है, सभी रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए कि 3 का गुणज यह हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको 3 का गुणज है, और यहाँ पे क्या है, यह 2 का गुणज, यानी सभी गुणज है, लेकिन यहाँ पे यह गुणज नहीं है, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा, यह सबसे भिन्न है, अलग है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 33 नंबर की श्रृंखलाओं में आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 1 से बढ़ती है। नीचे दी गई कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करती है। तो देखिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या किया गया, 1 के बाद है जो आपको सी है, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। इसमें जो है कितना बढ़ा है, तो +2 आगे गया है। फिर सी के बाद आपको एफ है, तो एफ कितना बढ़ा है, तो एफ आपको +3 बढ़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद एफ के बाद जे है, तो जे कितना बढ़ा है, +4 बढ़ा है। फिर उसके बाद जे के बाद ओ है, तो ओ कितना बढ़ा है, यह आपको 5 बढ़ा है। और यहाँ पे ओ से यू है, तो यू कितना बढ़ा है, तो +6 बढ़ा है यू। यहाँ पे यह पालन कर रहा है, बाकी ये सभी जो है ऑप्शन तीनों वह सही नहीं पालन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 34 नंबर कि यदि इतना को इतना लिखा जाए तो उसी कोड में इतना को कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ देखना है कि यहाँ पे जो दिया गया है इसका यहाँ पे कोड दिया गया है, उसी तरह इसका यहाँ पे कोड लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जैसे एस यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें एस तीसरा नंबर पे है, तो एस 3 है, ठीक है। यहाँ पे एस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग एस के जगह पर 3 देते हैं। ई है, ई में देखना है कि यहाँ पे ई है, ठीक है। तो इधर से 3 नंबर पर है, तो यहाँ पे देखना है कि 3 नंबर पर यहाँ पे 5 है, तो यहाँ 5 ले लेंगे, ठीक है। उसी तरह आप लोग सभी को देखिएगा, तो इसका सही आंसर आपको 34 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 35 नंबर की कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो यहाँ पे प्रश्न आकृति दिया गया है, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। प्रश्न आकृति है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, तो इसका अगला जो यहाँ पे पूरा कौन करेगा, यहाँ पे ये देखना है। तो यहाँ देखिए कि सभी में क्या है कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह के साथ एक ऊपर से बढ़ गया है, यानी एक एक बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे आगे देखिए कि 2 बढ़ गया है। यहाँ पे देखना आपको उसी तरह सभी को अगर मिलाइएगा, देखिएगा एक एक बढ़ाते जाइएगा, तो आपका इसका आंसर सही प्राप्त होगा ऑप्शन 3, ठीक है। यहाँ पे आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे अब देखते हैं, ये आपको सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 36 नंबर में देख लेते हैं कि मुद्रा यानी धन पूंजी किसका उदाहरण है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, चलायमान पूंजी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं
35 नंबर प्रश्न देखते हैं कि फार्मूला 1 ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन 0 द्वारा दर्शाई गई प्रत्यास्था इलास्टिसिटी ई क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 से हो जाएगा, सापेक्षता अप्रत्यास्थ है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही है। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आपको हो जाएगा कि शुम्पीटर ने। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है या आधारित था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व था। और यह आम चुनाव हुआ था कब, तो 1952 में हुआ था पहली बार। आगे देख लेते हैं 40 नंबर प्रश्न को कि ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा। तो किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, दीनबंधु मित्र के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। और यह बंगाल में नील विद्रोह का कारण भी बना था। और यह जो है इसका समय था 1858 से 1859 के समय में यह लिखा गया पुस्तक था। आगे देख लेते हैं 41 नंबर प्रश्न को कि सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि इसमें आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा कि विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। जो सरकार के राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं वह विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। आगे देख लेते हैं 42 नंबर प्रश्न को कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर हुआ था गांधी इरविन समझौता पर। आगे यहाँ पे 43 नंबर की तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। तालीकोटा की जो लड़ाई हुई थी वह आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1565 ईस्वी में हुई थी। 1565 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसमें कौन कौन लड़ाई लड़ रहा था, बहमनी राज था और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था यह युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 44 का कि निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी कब, देखिए एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पे हुआ था इसका मृत्यु 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी औरंगजेब का। और उसी समय उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था जिसमें राजकुमार मुअज्जम विजय हुआ था। ठीक है, जिसका नाम बहादुर शाह नाम पड़ा था बाद में। तो यह मुअज्जम सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका 4 सही है। हम देखते हैं कि भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। देखिए इनका सही हो जाएगा ऑप्शन आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा कि सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। और यह कब उत्तीर्ण हुए थे, तो यह 1864 में। ठीक है, 1864 में यह जो है सिविल सेवा में उत्तीर्ण हुए थे। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। इसमें अलवार संत थे और एक नयनार संत है। ठीक है, एक नयनार। ठीक है, एक नयनार थे। जो नयनार थे जो यह शिव के भक्त थे। ठीक है, शिव के भक्त थे। और जो यह अलवार थे यह थे वैष्णव भक्त। ठीक है, वैष्णव। ठीक है, वैष्णव को मानने वाले थे। और यह जो नयनार थे शिव को मानने वाले थे। और यह जो है आपको दक्षिण भारत में यह भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ था। उस समय 7वीं शताब्दी चल रही थी, उसी समय का बात है। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पेशावर किसके निकट है। पेशावर किसके निकट है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, खैबर दारा। आगे 48 नंबर कि खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं। तो खासी और गारो जो है यह आपको मेघालय का हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं। तो सागरमाथा किसे कहा जाता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट को। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 50 नंबर प्रश्न कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, नागार्जुन हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन हो जाएगा। और यह कहाँ है, तो यह आपको आंध्र
प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसकी क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 3568 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 51 का कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है, तो यह बुध है और यह 88 दिन में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है और यह सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। आगे यहाँ पर 52 को देख लेते हैं कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो यह हो जाएगा आपको औरंगाबाद में हो जाएगा। और बीबी का मकबरा किसका है, तो औरंगज़ेब की बीबी है, ठीक है। किसका हो जाएगा, तो औरंगज़ेब की बीबी, औरंगज़ेब की बीबी है, बीबी का मकबरा यह है। चलिए आगे देख लेते हैं 53 नंबर कि खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। इसका सही आंसर इल्तुतमिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह सही हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, वार्धा में। 55 नंबर प्रश्न, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था। तो यह सही हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। और 12 मार्च 1930 में यह प्रारंभ हुआ था, दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ था और इसकी समाप्ति 6 अप्रैल 1930 था, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इतना यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पे आपको समाप्त हुआ था और उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं कि समोच्च रेखा कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा कि मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले को रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था। हिटलर का जन्म है किस शहर में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, वान शहर हो जाएगा, वान शहर। और कब हुआ था जन्म, तब 20 अप्रैल 1889। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 58 है कि बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। तो देवदार के वन पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य है। मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है उसी को मौसमी बेरोजगार कहते हैं, ठीक है, मौसमी बेरोजगार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 60 नंबर है कि किसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा यह इच्छा व्यक्त किया गया था। इकसठ नंबर प्रश्न कि पादप जल संबंधों में यह जो प्रतीक दिया गया है कि प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यह आपको जल विभव हो जाएगा, ठीक है। यह आपको जल विभव के लिए यह प्रतीक दिया गया है, वाटर पोटेंशियल के लिए, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। 62 को देखते हैं कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है। तो पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है, तो पौधों में क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइटोक्रोम हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही 1 हो जाएगा। देखें तीसरा प्रश्न देखते हैं कि प्रतिजन क्या होता है। तो प्रतिजन क्या होता है, इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन, इसी को प्रतिजन कहते हैं। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं। तो जो रक्त है जो जमता नहीं है, तो किसके कारण। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, हैपेरिन के कारण, ठीक है, हैपेरिन इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 65 नंबर कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। तो सबसे दूर जो है पृथ्वी से, इसको कहा जाता है बहिर्मंडल कहा जाता है। इसका सही आंसर बहिर्मंडल हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या होगा, तो वायुमंडल के निचले अगर सतह की बात किया जाए तो उसको क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल के बाद कौन सा होगा, तो क्षोभ मंडल के बाद हो जाएगा आपको समताप, समताप मंडल। और समताप मंडल के बाद हो जाएगा आयन मंडल, आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद हो जाएगा आपको बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल जो कि बाहरी में होगा, बाहरी परत है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 66 का कि फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है। तो किसकी हो जाएगा, तो 66 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्रकाश का हो जाएगा फोटोन। आगे यहाँ पे है कि विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है। तो किसके कारण होगा, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, श्यानता के कारण होगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, न्यूट्रॉनों। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एक आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन तक आयनन विभव है। तो देखिए इसका सही हो जाएगा क्या, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि इसका हो जाएगा आपको का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ऑप्शन 1 सही है। 70 और प्रश्न देखते निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे यानी कॉपर का निक्षेप हो जाता है। तो इसका सही हो जाएगा 70 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, लोहा। आगे यहाँ पे 71 नंबर है कि जोंक मवेशियों पर कैसा वाह्य परजीवी होता है। तो यह कैसा होता है, तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा कि रक्त पिपासु होता है, रक्त पिपासु होता है, ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 72 नंबर है कि कितने कोष्ठों में स्तनी मैमेलियन हृदय होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 4, सॉरी ऑप्शन 1 हो जाएगा, 4 होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं इसका। तो 4 कोष्ठ कौन कौन होते हैं, तो एक होता है आपको बाएं आलिंद, दाएं आलिंद और बाएं वेट्रिकल और दाएं वेट्रिकल। ठीक है। 73 नंबर देखते हैं कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है। तो यह बन जाता है क्या, आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि वह सेमीकंडक्टर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर हो जाएगा गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत तनु करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, हीलियम का। आगे 75 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता। तो इसमें से कौन है जो ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है, तो ऑप्शन 4 फ्लोरीन हो जाएगा। आगे 76 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। इसका ऑप्शन आपको 4 से हो जाएगा, गैम्बुसिया फिश। यह जो है मच्छर को खा जाता है, गैम्बुसिया फिश, तो इसीलिए इसको डाला जाता है तालाबों एवं कुओं में। आगे 77 और प्रश्न, परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि सब एडियाबेटिक। इसका ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग उद्भास के प्रभावों की अपेक्षा रसायनों के मिश्रण के प्रति उद्भासन के प्रभाव अधिक होते हैं और इसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, सहक्रिया। इसको सहक्रिया कहा जाता है। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा सही आंसर। आगे 80 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अविशिष्ट अंग है।
तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा कि अक्कल की डाढ़ हो जाएगा, इसका सही आंसर दिया गया इसमें। आगे देख लेते हैं 81 का कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा थ्रोम्बिन हो जाएगा। आगे 82 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि डाउन सिंड्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर देखते हैं कि कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित तो होती है, तो इसका सही क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 2 हो जाएगा कि परावर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 का है कि आवर्धक कांच में डैश लेंस का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा उत्तल का होगा। आगे 85 नंबर देखते हैं कि क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया के कारण है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 85 का ऑप्शन 1 हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। 86 नंबर है कि प्रजातंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, निम्नलिखित में से किसने कहा था। यह जो बात कही गई है यह अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 87 नंबर के भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है, तो 87 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे 88 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था, तो यह ऑप्शन 2 से हो जाएगा 1911 में दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, उसी समय लॉर्ड हार्डिंग के समय। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है, तो देखिए यह आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा अथर्ववेद में। 90 को देखते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, ऑप्शन 3 सही है कि स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी डैश होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएगा 3 कि बहुत कम ढलान पर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 52 का कि केप कैमोरिन किस देश में स्थित है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा भारत में है। आगे 93 को देख लेते हैं कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा कि सेपाक टकरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको 1 सही है। आगे 94 को देखते हैं कि कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है, कमल मंदिर जो है किस धर्म के लिए जाना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा बहाई धर्म के लिए। 91 को देख लेते हैं कच्छाथीबू द्वीप 1974 में भारत द्वारा किस देश को सौंपा गया था, किस देश को सौंपा गया था, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 को देख लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया, तो यह ऑप्शन 4 हो जाएगा बिहार सरकार। आगे है कि किसने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता, तो देखिए इसमें से कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू, ऑप्शन 1 सही है। आगे 98 को देख लेते हैं कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा कि 6.30%। 99 को देख लेते हैं, 99 का हो जाएगा कि किसे संयुक्त रूप से मेडिसिन यानी चिकित्सा में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 99 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को, ऑप्शन यहाँ पे आपको 2 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 100 नंबर प्रश्न को। 100 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने किस टीम को हराकर 2023 राइडर कप जीता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि टीम अमेरिकी को। और फ्रेंड्स आप लोग को 5 नंबर सेट समाप्त हुआ और 6 नंबर सेट आप लोग को जल्द ही अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।